नदीम मलिक साहब, एक और फैसला सामने आ चुका है। 14 साल कैद की सजा सुनाई गई बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को तोशा खाना रेफरेंस में। आप इस फैसले के बारे में क्या कहेंगे, इसकी टाइमिंग के बारे में ही बताइएगा। अल्फाज किसी अदालती फैसले के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत होती है, लेकिन मैं इसको अहमकाना फैसला कहूंगा जिसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर उसका 1-2 करोड़ रुपए के ऊपर इल्जाम है कि उसने अंडर डिक्लेरेशन उसकी वैल्यूएशन करके अनाउंस की थी, तो उसको 14 साल कैद बामशक्कत और $1.5 अरब रुपए जुर्माना, तो मुझे लगता है ये है कि जो पाकिस्तान के जिम्मे $130 अरब का कर्जा है, ये इमरान खान अकेला खा गया, तब वो डिजर्व करता है कि उसको 14 साल मिले। लेकिन ये जिस केस के अंदर उसको सजा दे रहे हैं, तो मेरा तो ख्याल है कि जज साहब के ऊपर भी और इस निज़ाम इंसाफ के ऊपर भी दुनिया हंसेगी भी और रोएगी भी कि हम पाकिस्तान के अदालती सिस्टम के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई हैसियत नहीं है इस सजा की, कुछ नहीं इस सजा का हो सकता। ये कहीं पे भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो इंसाफ के साथ खड़े हो तो इसको 10 मिनट में उड़ा के बाहर फेंक देंगे। लेकिन जज बशीर साहब का कमाल ये है कि शायद चौथा वज़ीर-ए-आज़म वो खा जाएंगे। ये उनको अल्लाह ताला उसकी हिदायत दे, ये दुआ कर सकता हूँ इस निज़ाम के लिए भी और उनके लिए भी। लेकिन नदीम साहब, माहिर कानून इरफान कादिर साहब आपसे कुछ देर पहले हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कानूनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। पता नहीं किस कानून के तहत ये दुरुस्त फैसला है। ये वैसे ही दुरुस्त है जैसे अकाउंट रिसीवेबल पे एक वज़ीर-ए-आज़म को हमने पहले निकाला था, एक वज़ीर-ए-आज़म को हमने फांसी पे चढ़ाया था। तो बस ना ही पूछे इस मामले में। ये कोई तरीकाकार कोई नहीं, ये कोई कानून और इंसाफ नहीं है। कुछ चीजें होती हैं कि तय करके रखा होता है कि हमने काम करना है, हमने काम करके दिखा दिया। एक में 10 साल साइफर वाले में सजा दी है, वो इससे भी ज्यादा जालिमाना फैसला था, और ये उससे भी 100 गुना ज्यादा जालिमाना है। इनकी कोई हैसियत नहीं कानूनी तौर पर। तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं स्टैंड नहीं करते, इनको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए ऐसे फैसले। अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देखें कि वो जज साहिबान कैसे खड़े होते हैं। वैसे तो असूली तौर पर देखें तो मैं सुप्रीम कोर्ट से भी तवक्को नहीं रखता था कि वो बल्ले के निशान से एक पार्टी को निकालेंगे, उन्होंने भी वो काम कर दिया। अब ये जो जजेस हैं, जैसे जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस अतर नज़ीर हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, ये इतने बड़े नाम है हमारी अदालती मतलब इस मौजूदा सिस्टम के अंदर कि लगता यह है कि ये इंसाफ और कानून से हटकर कोई चीज करेंगे नहीं, और जमहूरियत के खिलाफ तो कुछ खड़े किसी को होने नहीं देंगे ना कि जो जमहूरियत की राह में रुकावट बने। इलेक्शन की तारीख के ऊपर जैसे इन्होंने स्टैंड लेकर एक पोजीशन ली थी, तो लगता था कि जो जमहूरी अमल है उसको तो ये इंश्योर करेंगे कि 100% आगे चले। लेकिन बल्ले के निशान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दे दिया जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और इसी तरीके से ये जो फैसले हैं, ये जब उनके सामने लगे हों तो मेरी तो तवक्को यही है कि वो उस जज की ना सिर्फ गोशमाली करेंगे, उसको तलब करेंगे और उस जज से पूछेंगे कि तुमने किस बुनियाद के ऊपर ये फैसला दिया था, साइफर वाले से भी और मौजूदा जज बशीर साहब से भी। तो नदीम साहब, वकला भी तो अदम ताउन का मुजाहरा करते रहे मुसलसल बानी पीटीआई के तमाम तर केसेस में, चाहे वो इंतखाबी निशान वाला मामला हो या फिर ये तोशा खाना का मामला हो, साइफर केस का मामला हो, वकला मुसलसल पेश नहीं होते रहे। फिर उसके बाद में आज बानी पीटीआई भी कमरा अदालत में आने से इनकारी रहे। देखिए, जब उसको पता होगा कि उसके साथ क्या होने वाला है तो उसको अदालत में आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है। और वकला ये तरीकाकार अपनाते हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करते हैं। ये जो जिसके ऊपर केस लगा हो और उसको पता हो कि उसको ये इस तरीके से पकड़ के काबू करके सजा देने वाले हैं, तो वो तो तरीकेकार ढूंढेगा ना कि किसी तरीके से मामला को डिले किया जा सके, पेंडिंग किया जा सके। क्योंकि एक चीज बड़ी वाज़ेह थी कि ये 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले ये सजा लगा के पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को डिमोरलाइज करने के लिए एक अटेम्प्ट है, जो ये आखिरी अटेम्प्ट है, करके देख लें, क्योंकि वैसे पब्लिक सपोर्ट उसकी गिरी नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इससे भी उसकी पब्लिक सपोर्ट गिरेगी। नवाज शरीफ को जब इन्होंने इंतखाबात से 15-20 रोज पहले 2018 में नाहल किया था, तो क्या उसकी सपोर्ट खत्म हो गई थी? 13 जुलाई को उसको पकड़ के बाप बेटी को जेल में डाल दिया था, तो उसकी सपोर्ट खत्म हो गई थी या बढ़ गई थी? यही काम अभी तहरीक इंसाफ के साथ। ये बहुत पुअर स्क्रिप्ट राइटर है, जो भी इस मास्टर प्लान का स्क्रिप्ट राइटर है ना, बहुत पुअर स्क्रिप्ट राइटर है वो। 2018 में ये तजर्बा हमारे सामने है कि इसने नवाज शरीफ को या नून लीग को बेनिफिट किया था। वोटर्स निकले थे और पीटीआई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वोटर्स अपनी पार्टी को जितवाने में पंजाब में कामयाब हुए थे। वो तो एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई की हुकूमत बनवानी थी, बनवा दी। अभी वही बेनिफिट पीटीआई के साथ हो सकता है अगर उसकी तंजीम ग्राउंड पे होती। उसकी अनफॉर्चुनेटली तंजीम ग्राउंड पे नहीं है, वो बिल्कुल हर गली मोहल्ले की सतह पर भी उसके बंदे को उठा लिया जाता है, इसलिए शायद उस तरीके से उसको फायदा ना दे सके। बहरहाल एक अफसोसनाक और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जिसके ऊपर हम सिर्फ दुख और अफसोस का इजहार कर सकते हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के साथ और पाकिस्तान के जमहूरी अमल के साथ हम किस किस्म का खिलवाड़ कर रहे हैं। ये दुरुस्त नहीं है, ये गलत है जो कुछ हो रहा है, ये सही नहीं है। फैसले की टाइमिंग को लेकर नदीम मलिक साहब क्या कहेंगे? अभी एक हफ्ता रह गया इंतखाबात में। आज बानी पीटीआई ने भी कमरे अदालत में कहा कि क्या जल्दी है, कल भी जल्दी में सजा सुनाई गई है।
तो आज भी ये जो फैसला है ये बहुत जल्दबाजी में सामने आया, आप समझते हैं? इंतखाबात हैं और क्या है, जल्दी 8 फरवरी है। 8 फरवरी से पहले जो कुछ कर सकते हैं कर लें, लेकिन दुरुस्त नहीं है। मैं बार बार कहूंगा ये गलत है, गलत फैसला है, इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है, ना मुनासिब है, नहीं होना चाहिए था ऐसे। जैसे इमरान खान ने अगर तोशा खाना से एक भी गिफ्ट लिया हुआ है ना, तो इमरान खान के जो उसका पॉलिटिकल पोजीशन थी, जब वो बाकी लोगों को कहते थे कि बेशरम लोग हैं जिन्होंने तोशा खाना से ताक लिया है, इमरान खान की इज्जत बढ़ती अगर वो तोशा खाना से एक कलम भी ना लेके जाता, उसकी इज्जत बढ़ती। इस बात गलत किया उसने, लेकिन ये जिस तरीके से उन्होंने सजा सुनाई है, इसको तो काबिल मजम्मत मैं तो कहूंगा, मैं तो इसको दुरुस्त नहीं मानता, गलत है, बिल्कुल कंप्लीटली गलत है। तो ये तोशा खाना और इससे रिलेटेड जो दीगर नेटवर्क था, नेटवर्क के जो दीगर लोग थे, आप समझते हैं कि वो भी सामने आएंगे, उनके हवाले से भी कुछ फैसले या सजाएं हो सकती हैं, या वो भी अब इसकी जद में आएंगे? यार नेटवर्क क्या था, ये कौन सी कोई ड्रग स्मगलिंग हो रही थी? ये वो तोहफे तायफ थे जो गैर मुल्की हेड्स ऑफ स्टेट देते हैं और हमारा हर बंदा घर लेके जाता है, कोई बंदा बचा ही नहीं है उसमें। तो नवाज शरीफ की पूरी फैमिली लेके गई हुई है, पीपल्स पार्टी के सारे लोग लेकर गए हुए हैं, किसको बोल कि उसके हाथ साफ है, सब लेके गए हुए। तो वो क्या उनको इसी तरीके से 14 साल के बामशक्कत किसी को इन्होंने दी है? ये कोई हेरोइन स्मगलिंग का केस तो है नहीं है जिसमें ये सजा दी है। तो मैं दोबारा कहूंगा बहुत ही काबिल अफसोस फैसला।